हेलो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एसिड एंड बेस का एक टॉपिक होता है न्यूट्रलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो पीएच के एप्लीकेशन क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। अ रिएक्शन बिटवीन acid and base present in aqueous solution to form salt and water, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़े थे तब भी मैंने इस बात का जिक्र वहाँ पे किया था। इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और होता क्या है ये? इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक एसिड है, या कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, इस बात का डिस्कशन हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, CH3COOH प्लस KOH, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? CH3COO की। ये वाला आयंस क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है और ये वाला हाइड्रोजन इस OH के पास चला जाता है, तो ये हो गया सॉल्ट। नेक्स्ट बनेगा H2O और क्या रिलीज होगी यहाँ पे? एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है HNO3, एसिड है और इसकी रिएक्शन हम क्या किसके साथ कराएंगे? बेस। इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? NaNO3, यानी कि ये वाला जो आयन है वो किसके साथ चला जाएगा? सोडियम के साथ। प्लस और क्या मिलेगा? H2O, और यहाँ पे भी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर एक और एसिड है H3PO4 प्लस 3NaOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा? Na3PO4 प्लस 3H2O, और क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन is the combination between H plus ion of the acid का H plus ion with OH negative ions of the base to form H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन है जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछी जाती है। इफ़, स्टार बना के लिखते हैं इसको, इफ़ बोथ एसिड एंड बेस are strong, the value of heat energy evolved remains
सेम ऑफ देयर नेचर। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और बेस भी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, एक वीक एसिड है, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है। जैसे सॉल्ट बनेगा एक और नेक्स्ट क्या बनेगा तुम्हारा, वाटर, लेकिन जो एनर्जी निकलेगी वो फिक्स है, 57.1 किलो जूल, इतनी एनर्जी निकलती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है, तो आप बोलोगे 57.1 किलो जूल। एक और एग्जांपल ले लो, अब कोई सा भी एसिड हो, जैसे HNO3, ये भी नाइट्रिक एसिड है, प्लस NaOH, ये एक बेस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaNO3 प्लस H2, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी निकलेगी वो फिक्स है, बिकॉज ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस। दैट्स वाई जो एनर्जी की क्वांटिटी है वो क्या है, फिक्स है, वो कितनी है, 57.1 किलो जूल। ठीक, तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है पीएच की। तो इसमें सबसे पहला है स्टोमच एसिडिटी। जो स्टोमक है उसमें क्या हो जाती है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें पीएच का रोल क्या है। ठीक है, तो आप देखते होगे कि जो पीपल particularly of old age suffer from acidity problem in the stomach। ठीक है, तो इससे इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न लिखते हैं हम, जो इसका कॉज है, इसका कारण क्या है कि एसिडिटी हो जाती है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ कॉज मेनली ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हम किसको बोलते हैं, HCl को। एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस containing HCl then the pH of the digestion system in the stomach will decrease। तो स्टोमक का डाइजेशन का जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, साथ में ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, तुम्हें एंटा एसिड देता है, उसका नाम क्या है, एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, तुम्हारे वीक बेस होते हैं। देखो अगर तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो गई है तो तुम्हें वीक बेस दिया जाएगा जो क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसे ही एंटा एसिड बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकंड क्या है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो एक ये यूज़ है किसका, पीएच का।
एसिडिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं टूथ डिके, टीथ डिके। तो मतलब आपके जो टीथ होते हैं उनमें क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। ठीक है, तो वो देखो पहले होता क्यों है। the white enamel coating on our teeth is of insoluble calcium phosphate कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, विच इज क्वाइट हार्ड होता है। तो जो इनेमल वाली लेयर होती है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो इसी का डिप्लेशन होने लगता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कि दांतों में कीड़ा लग गया। तो एक्चुअल में दांतों में क्या हो जाता है, वो कोरोजन हो जाता है। अब देखो इसका भी कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, व्हेन द pH in the mouth falls below 5.5, मतलब 5.5 से नीचे अगर pH हो गई तो क्या होता है, द इनेमल गेट्स कोरोइडेड। कोरोइड मतलब कोरोजन हो जाता है उसमें। ये होता कैसे है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि रात में आप क्या करते हो, ब्रश नहीं करते हो, तो कुछ फूड पार्टिकल क्या होते हैं, माउथ में स्टिक कर जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द sugar that we eat in one form or the other two acids। तो क्या करते हैं, उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो देखो ट्रीटमेंट क्या है, आप जब ब्रश करते हो तो ब्रश कैसा यूज़ करना है, बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें। जो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कंटेन इन them some basic ingredients and they help in neutralizing the effect। तो ये क्या करता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो pH डिक्रीज हुआ है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द एसिड्स एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द pH इन द माउथ। और क्या इंक्रीज कर देता है, pH फिर से इंक्रीज कर देता है माउथ का। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल एप्लीकेशन हो गया pH का। नेक्स्ट देखते हैं हनी बी स्टिंग। ठीक है, हनी बी के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। इसी को हम और क्या बोलते हैं,
मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि द स्टिंग्स ऑफ बी एंड आंट, और चींटी की बात हो रही है, कंटेन फॉर्मिक एसिड, कंटेन फॉर्मिक एसिड, it gives corrosive and poisonous effect, give poisonous effect। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट क्या है देखो, तो देखो एसिड है ना वो, तो जब भी हमें कोई बी काटती है तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है। और जो फॉर्मिक एसिड है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग सोप को आप रगड़ लो तो सोप का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो आप क्या करोगे, सोप अगर उस जगह पे रबिंग करोगे तो फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और आप वीक बेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वीक बेस में जैसे क्या आता है, लाइक सबके घरों में होगा जिसे हम बोलते हैं टूथपेस्ट। ठीक है, तो टूथपेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट है तुम्हारा सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के एप्लीकेशंस ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा वॉस्प स्टिंग। वॉस्प स्टिंग कौन सा वाला वॉस्प, येलो कलर। ठीक है, येलो कलर की बात मैं कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, द स्टिंग्स ऑफ वॉस्प कंटेन स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, इट गिव corrosive and poisonous effect। कैसा देता है, पॉइजनस इफेक्ट देता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें यूज़ करते हैं विनेगर। विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, बस कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वास्प कट करता है जब हमें, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इसके अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता है, एसिड को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई कैन बी न्यूट्रलाइज। एल्कलाई मतलब क्या होता है, बेसी होता है, बाई रबिंग वीक एसिड लाइक CH3COOH यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने वॉस्प स्टिंग को भी देखा। नेक्स्ट